हरे कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक 5 दिनों का यह व्रत और 5 दिनों का यह समय काल भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। इस तरह से भीष्म पंचक व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। इसे पंचभीका और विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। इन 5 दिनों में जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास रखता है उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है और 1000 करोड़ों गायों का गोदान करने का फल भी उसे प्राप्त होता है। भीष्म पंचक व्रत में किया गया नाम जाप हजारों यज्ञों के फलों के बराबर होता है। कार्तिक मास के भीष्म पंचक व्रत को जो मनुष्य सच्चे मन और श्रद्धा से रखता है उसे हमेशा हमेशा के लिए पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने लगता है। पुण्य में उसे 1000 गुना वृद्धि होने लगती है। आइए जानते हैं कि भीष्म पंचक के दिनों में हमें किस कथा का श्रवण करना चाहिए और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के इन 5 दिनों का नाम भीष्म पंचक क्यों रखा गया और भीष्म पंचक व्रत किसने पहले किया और क्यों इस 5 दिनों को भीष्म पंचक नाम से जाना जाने लगा। आइए पहले इस बात का हम श्रवण करते हैं। यह उन दिनों की बात है जब महाभारत काल चल रहा था। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। बाणों की सैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि तक यानी कि इन कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम चलता रहा। भीष्म द्वारा 5 दिनों तक ज्ञान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया है, अब ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं। भविष्य में ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। कहते हैं भीष्म पंचक व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ जी ने किया, उसके बाद ऋषि भृगु ने और उसके बाद ऋषि गर्ग ने किया था। इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। सनातन धर्म में पंचक के 5 दिन अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक माह का भीष्म पंचक शुभ और मोक्षदायिनी माना जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमुख से कहा, हे पितामह, जो व्यक्ति इन 5 दिनों में आपके नाम से जल अर्पित और पूजन करेगा उसके सभी कष्ट मैं दूर करूंगा। वहीं गरुड़ पुराण कहता है कि भीष्म पंचक व्रत करने से उसे चातुर्मास का पूरे पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आइए जानते हैं कि इस भीष्म पंचक व्रत के दिनों में हमें भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, तभी हमें इस व्रत का पूरा पुण्य फल मिले। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में कमल पुष्प अर्पित करने चाहिए और द्वादशी तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के जांघा पर बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। त्रयोदशी के दिन नाभि पर सुगंधित इत्र या सुगंधित फूल चढ़ाने चाहिए और चतुर्दशी को कंधों पर जावा का फूल चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन सिर पर मालती पुष्प अर्पित करे जाते हैं। हर दिन स्नान के बाद श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के सामने जल, फल और तुलसी जरूर अर्पित करनी चाहिए। व्रत कथा पढ़े
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन दिनों में शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। मांस मंदिरा तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। जिन घरों की स्त्रियां इस व्रत को करती हैं या पुरुष करते हैं, उन्हें अपने घरों में परिवार के लोगों को पहले ही बताना चाहिए कि आप इन सब चीज़ों का सेवन घर में ना करें और इन सब चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। भीष्म पंचक व्रत 5 दिनों तक किया जाता है। या तो इसे निर्जला किया जाता है या फिर फलाहार किया जाता है। और अगर आप ये नहीं कर सकते किसी कारणवश, तो इन 5 दिनों में लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। और इन 5 दिनों में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन के समय करना चाहिए, रात के समय वर्जित है। इसी के साथ हरे कृष्ण, राधे राधे।